हेलो गाइस, देखते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड जो अभी प्रेजेंट टाइम 21 तारीख को जो पेपर है उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके OMR शीट में भरने के लिए। तो कैसे भरेंगे देखिए। जैसे कि क्वेश्चन आता है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से दूरी क्या पूछ रहा है? तो y अक्ष से जब पूछता है तो x बराबर 0 होता है समीकरण। तो इसका मतलब है कि y अक्ष से पूछ रहा है तो x अक्ष पे देखना पड़ेगा। तो x अक्ष की दूरी हमें देखनी है, ठीक है ना। तो x बराबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से पूछी है। तो x बराबर देख लो, इसमें x अक्ष पे कितना लिखा है 3, तो 3 का ये आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा होगा देखेंगे। साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम ही होता है, 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस कॉस स्क्वायर 45 लिखा है, तो कॉस 45 का मान जो होता है टेबल में वो आपका होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, माइनस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, ये कट गए। तो कितना बचा भैया 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ओके गाइस, चलो चलिए देखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर गाइस बोर्ड में आता है। तो क्या करना है, देखो बड़ा इजी है, आराम से देखिए। विषम पूर्णांक पूछा है उसने, ठीक है ना। तो विषम में क्या करना है अपने को, p। जैसे p पे अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक हमारा तो होता है p के लिए पूछा है तो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक उसने दिया है p के लिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे p की जगह पे इसमें अगर हम रखते हैं तो इसमें 1 रखने के 1 2 फिर 3 फिर 4 भी आएगा। इसमें मतलब सम विषम दोनों आ रहे हैं। अगर इसको लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो इसमें p की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 2 और 1 3 होता है। ऐसे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाता है। फिर हम 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाता है। अगर 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से विषम पूर्णांक निकल रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो अभी फिलहाल में ये ऑप्शन सही दिख रहा है हमें। अगर हम यहाँ देखेंगे p की जगह पे 1 रखेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सम पूर्णांक निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा 2p+1, ठीक है ना गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो 2a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करो। न्यून कोण मतलब होता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण आएंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। तो हमको देखना है इसमें कि क्या करें। तो देखो tan 2a बराबर में आपको दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वैकल्पिक में हो या 2 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए तो कैसे लगाएंगे, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा tan 2a, तो इधर cot है इधर tan है, तो इसको हम tan बनाएंगे। तो tan बनाने के लिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, ठीक है ना। तो cot 90 माइनस 2a इसको लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होता है। और बराबर में इधर भी cot जैसा भी लिखा है वैसे उतार दो, ठीक है। आगे देखो cot से cot हट जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 90 माइनस का 2a और बराबर में इधर बनेगा a माइनस 18 डिग्री। तो बेटा ये 2a माइनस का उधर भेज दो, 18 इधर भेज दो, तो ये प्लस के हो गए देखो, ठीक है ना। और इधर आया तो a प्लस 2a हो चुका है। 90 और 18 को जोड़ते हैं तो आता है आपका कितना 8 और 9 1 10, ठीक है 108 हो गया। 2 1 3 हो जाए और 3 इधर भाग में आएगा तो काट दो बेटा इसको, तो काट देंगे बेटा, ठीक है ना। तो 3 1 3 3 3 9 6 18, तो बेटा कितना आया a बराबर 36 डिग्री, ठीक है ना। तो 36 दूनी 72 भी होता है। 2a अगर न्यून कोण है तो 72 डिग्री आएगा, लेकिन वैसे तो 2a न्यून कोण है ना, तो 90 डिग्री के पीछे आ रहा है। तो अब इसमें a का जो मान पूछा है सिर्फ a का, तो a का मान 36 डिग्री है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सही वाला सही है, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। tan थीटा बराबर 8/15, तो cos थीटा का मान क्या होगा। ओके चलिए देखते हैं। तो हमें tan थीटा का मान चाहिए, तो आप चाहो तो एक दूसरा तरीका भी उससे लगा लो, चाहो तो जैसी मर्जी करे उससे लगा लो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अपन कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है ना। तो सूत्र जो है
आप क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आ सकता है यहाँ पर 1। तो आप चाहें तो इसको देखो उठा करके सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर ये माइनस का है ना, इसको उधर ले जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, इससे मत लगाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लो, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, इसे लगा लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो इसका ही मान चाहिए तो आप इसको उठा के इधर रखो, सी ओ एस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस का उधर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा होता है, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो आप यहाँ से निकालेंगे कॉट का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5/8, वो 15/8। ओके चलिए, तो हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट की जगह पे 15/8 इसका होल स्क्वायर लिख लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 15 का वर्ग 225/8 का वर्ग 64 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 64, एलसीएम ले लो, 64 एकम 64 हो जाएगा, प्लस के इधर हो जाएगा कितना 225, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 4 9 6 2 8 और ये 2 और बटे में 64। यहाँ से बेटा वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ाएंगे, रूट, तो यहाँ से वर्गमूल निकाल लो फटाफट, कॉसेक थीटा बराबर 289 का वर्गमूल क्या होगा भैया, 64/8। चलो ये खत्म गए, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 17/8 मतलब ए वाला। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे लगाएंगे, यदि 2 + 3x, 4, 5 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखिए हमें समांतर माध्य का सूत्र पता होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना, पद कितने दिए 1 2 3, 3 ही तो पद दिए, तो तीनों का योग कर लो, तो 2 + 3x, ये तो पहले से ही दिया है, ये एक पद है, फिर प्लस में लिखो 4 पदों का योग, फिर अगला 5 और बटे में पदों की संख्या 1 2 और 3। ओके तो 3 लिखेंगे। अब समांतर माध्य हमको दिया है 15, तो 15 बराबर में 4 5 4 9 9 2 11, तो 11 + 3x हो गया, और इधर आपका 3 है, चलिएगा फिर एक गुणा कीजिए, 15 3 45 माइनस के आ जाएंगे इधर ये 11 बराबर में 3x रहेंगे, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 भाग में आ जाएगा, चलो तो x हो गया, तो 3 से काटेंगे 3 एकन 3, फिर से काट 3 एकन 3, दशमलव लगा दिया, फिर आपके यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगा 10 हो गए, 3 3 9, ठीक है ना, फिर से 1, तो इसी प्रकार फिर 3 3 9, तो ऐसे चलता रहेगा बराबर में x, तो x का मान प्रेजेंट टाइम पे आ रहा है 3.11.33, और ये ऑप्शन नंबर ए दिखाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ए सही है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए तो देखिए क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए, ठीक है ना, मूल समान मतलब मूल बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल समान हों तब क्या होता है, d बराबर होता है हमारा 0, ठीक है ना, जब मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या होता है 0, और d क्या है, विविक्त कर, विविक्त कर का बेटा सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो हम क्या करते हैं, हमको द्विघात समीकरण से सभी मान दिए हुए हैं, तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c के रूप में, ठीक है, तो a का मान यहाँ से निकलता है 3, और बेटा b का मान निकलता है 6, ठीक है ना, काय का, माइनस का, ध्यान से देखो, और c का मान कितना निकलता है k। ओके अब इसमें लिख देंगे, तो b² मतलब -6 का स्क्वायर, और फिर -4 गुणे a का मान 3 है, गुणे c का मान k है, और बराबर में 0, तो 6 का वर्ग हो जाता है बेटा 36, और -4 तो 12 k, और बराबर में 0, ये उधर भेज दो, तो 36 बराबर 12 के, और ये 12 भाग में ले आओ,
तो 36/12 बराबर में आपके के 12 तिया 36, तो के बराबर 3। ठीक है ना, तो ये के का मान आ गया बच्चों। अब के का मान आ चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है? ए वाला। ठीक है ना, तो के बराबर 3, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, तो यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे लगाएंगे? देखो गाइस, और आसान क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसका मान पूछा गया है और tan थीटा बराबर a/b दिया है, तो इसका मान बताना है, तो कोई टेंशन नहीं बेटा। चलिए हम देखते हैं। आपको ये a sin थीटा माइनस p cos थीटा के अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है ना। तो चलिएगा, देखो, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा है। तो हम क्या करते हैं, हमको इधर भी tan दिखाना है, क्योंकि tan के रूप में मान दिया है, तो हम tan दिखाएंगे, ना कि हम sin cos में निकालते घूमेंगे। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी लगाने की सोचना है। तो कैसे जल्दी लगाएंगे? बड़ा आसान तरीका बताते हैं। देखिए, इसमें sin थीटा cos थीटा, ऊपर से cos कॉमन ले लो बेटा, तो cos से हम कॉमन लेते हैं, तो आपके ब्रैकेट में a और इसके पास cos है नहीं देने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तो इसके भाग में आ जाएगा कौन? cos। ठीक है, माइनस, इधर से cos निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पर b बचा होगा बच्चे, है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो आपने ऊपर लिया है cos कॉमन, तो नीचे भी cos कॉमन लेना पड़ेगा। तो cos थीटा कॉमन लिया है, और यहाँ पर बच्चे cos देने के लिए है नहीं, तो a sin थीटा बटे cos थीटा। ओके गाइस, और फिर प्लस बनना है b cos थीटा, आपका बाहर आ गया है, तो सिर्फ b बचा है। ओके, अब देखो, cos से cos कैंसिल, तो इधर देखो क्या बना, a और sin थीटा बटे cos थीटा, तो बन गया बेटा tan थीटा। ओके, और फिर माइनस का b है, अपॉन में देखो a sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं क्या? tan थीटा, और बन गया प्लस b। और आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर a और गुणे में tan थीटा का मान a/b है, तो a/b लिख लीजिएगा, और प्लस का b वो माइनस का b है, तो माइनस का b लिख लीजिएगा, और फिर a और गुणे में a/b tan थीटा का मान है, प्लस b लिख लीजिएगा। और आपको पता है कि a का a में गुणा, तो आपका आ जाता है यहाँ पर क्या? a का a में तो a स्क्वायर, और अपॉन में b, और माइनस का b, अपॉन में इधर भी a स्क्वायर, अपॉन में b, और प्लस का b। एलसीएम ले लीजिएगा, सिंपल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में b, एलसीएम है, इधर भी b एलसीएम है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, b से b कट गया, तो यहाँ पर आया आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर ये बन गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। ठीक है, याद कर लो खूब अच्छे से, बड़ी आसान ट्रिक है, खूब अच्छे से लगाना है, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, हालांकि समझाने में हुआ है, बट इतना बड़ा नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे लगाएंगे? देखो, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है गाइस, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और इसको भी बड़ा आसान तरीके से देखेंगे, 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर आएगा। यदि 26,169 का एचसीएफ 13, तो 26,169 का एलसीएम ज्ञात करो, मतलब इस संख्याओं के बीच का एलसीएम निकालना है अपने को, और एचसीएफ आपको 13 दे रखा है। ठीक है, चलिए, बड़ा आसान सा एक सूत्र बनाया है, बड़ा आसान सा सूत्र है इसका बच्चों। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? मैंने नहीं बनाया है, किताब में ही है। ठीक है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। देखो, सूत्र यहाँ पर बना हुआ है, क्या होता है देखो, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, गुणा करके फल निकालो। ओके, चलिए, तो देखो, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ दिया हुआ बेटा 13, गुणे एलसीएम पता नहीं, निकालना है। ठीक है, दो संख्याएं क्या है? 26 169, तो 26 गुणे 169 गुणा कर दो। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, बस 13 1 13, और 13 का 13 में ही गुणा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169, 13 वर्ग कट गया। ठीक है, अब देखो, एलसीएम आपका बना है 26 गुणे 13, 13 का 6 बार, 13 छंगे 78, और कितने बचे? 7, 13 दूनी 26 और 7, ठीक है ना, 7 से 13 मतलब 33। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है? 338, मतलब ऑप्शन नंबर है आपका सी सही है। ठीक है ना, तो ये आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो कैसे लगाएंगे? बड़ा आसान सा बढ़िया क्वेश्चन है।
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो संख्या 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? 5 से, 13 से, 5 व 13 दोनों से, किसी से नहीं। तो अब क्या करेंगे? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भैया। n एक प्राकृत संख्या। भैया प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या की जब बात करते हैं तो वो 1 से शुरू होंगी, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, ऐसे होती रहेंगी। तो हम क्या करते हैं? हम संख्या को उठाते हैं, संख्या को उठाते हैं। संख्या दे रखी है आपको 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n, कोई समस्या नहीं, समझना है बड़े आसान से। ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कोई सी भी उठा लो। तो हमने क्या किया? आसान, हम तो सरल ढूंढते हैं, हमेशा सरल ढूंढते हैं, है ना, सरल ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? n की जगह पे हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है ना, n की जगह पे 1। तो 1 पर देखते हैं, तो n बराबर 1 पर देखेंगे तो 9 की घात 2 गुणे 1 माइनस 4 की घात 2 गुणे 1। तो 9 का वर्ग 2 1 2, 9 का वर्ग 81 माइनस 4 का वर्ग 16, ठीक है, 81 16 के कितने बचे बेटा? 65 बचे। 65 अगर हम देखें तो 5 से करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। तो 5 से करते हैं, क्या 13 से कटेंगे? 13 से भी कट जाते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 5 से अकेला नहीं, 13 से नहीं, 5 व 13 दोनों से, मतलब 5 और 13 से दोनों से कटती है 65 संख्या। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। अगर आप 2 रखते हो तो भी कटेगी 5 और 13 से, 3 रखते हो तो भी कटेगी, मतलब आप कुछ भी रख लो भैया, इस संख्या पर 5 और 13 से ही संख्या विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही आगे 10 क्वेश्चन और देंगे और आपको जो आने वाला पेपर है बहुत अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बढ़िया पेपर दीजिएगा, मैथ्स का अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।